दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जिस सावरकर पर बयान राहुल गांधी की संसदी से लेकर अदालतों तक घमासान जिसे लेकर के मचा हुआ था, आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे केस की धज्जियां उड़ा के रख दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि नो सैंक्शन नो केस। कोर्ट ने साफ किया है, अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी पर इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत जिस जरूरी मंजूरी की आवश्यकता थी वो नहीं ली गई और अब इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत मिली है। 2022 से ये केस चल रहा था जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले बहुत ही विवादित और चर्चित नाम है विनायक दामोदर दास सावरकर, उन पर दी गई टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत और लखनऊ अदालत की ओर से जारी समन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस दत्ता ने साफ किया है, साफ शब्दों में कहा है, इस मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से जिस अनिवार्य कानूनी मंजूरी यानी सैंक्शन की आवश्यकता थी वो ली ही नहीं गई। लेकिन आखिर ये मामला पूरा है क्या, इसे क्यों रद्द कर दिया गया, राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के क्या कुछ कहा था, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि विवाद बहुत ही बड़ा विवाद था। ये पूरा विवाद साल 2022 का है। नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र से जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी उस समय उन्होंने एक बयान दिया था। 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के एक टिप्पणी की थी जो बाद में अंधभक्तों के लिए बहुत ही विवादित बयान बन गया। राहुल गांधी ने सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर जी ने तो अंग्रेजों की मदद की थी, उन्होंने डर के मारे अंग्रेजों को दया याचिका मर्सी पिटीशन लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर आई बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, श्रीमंत मैं आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक बने रहने की प्रार्थना करता हूँ। ये लेटर वीर सावरकर ने, जिन्हें का वीर कहा जाता है, सावरकर ने दरअसल अंग्रेजों को लिखा था और इसी वक्तव्य का जिक्र जो है राहुल गांधी ने नवंबर 2022 में महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा था कि जब सावरकर ने अंग्रेजों के कागजों पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को धोखा दिया था। इस बयान के बाद देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ था। सावरकर के फॉलोअर्स, बीजेपी वाले और शिंदे गुट वाले शिवसेना ने जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं यानी वीर सावरकर का, इसका एक तरीके से उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का अपमान है, वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अपमानित किया, ये भाजपा वालों का स्टैंड था और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया था, उनके खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज कराए गए थे और काफी समय से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक निचली अदालत में वकील दीपेंद्र पांडे ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ की मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि IPC की सेक्शन 499 और 500 का आरोपी माना और उन्हें समन जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस समन और कार्रवाई को रद्द कराने के लिए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से राहत ना मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं राहुल गांधी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा झटका जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को, भाजपा वालों को और सावरकर के फैन फॉलोअर्स को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे का एक तरीके से अवलोकन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में कानून के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी उसमें एक बहुत बड़ी कानूनी चूक हुई थी। जस्टिस दीपंकर दत्ता, जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी पर इस धारा के तहत केस चलाने के लिए उत्तर प्रदेश से जो सैंक्शन, जो अनिवार्य कानूनी मंजूरी मिलनी चाहिए थी वो प्रदान नहीं की गई है।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक कानून के तहत आवश्यक मंजूरी या सैंक्शन मौजूद नहीं है तब तक कोई भी आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती इस केस में। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ मैजिस्ट्रेट कोर्ट की पूरी कार्यवाही और समन को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। इस फैसले से राहुल गांधी को वाकई एक बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि किसी भी आपराधिक मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना कितना अनिवार्य है। भले ही वो मामला विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो, तो मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसका आपको पालन करना होगा। आपने राहुल गांधी पर इतना आपराधिक मामला ठोक दिया, मतलब वो चलता रहेगा क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने वाकई आज जो फैसला सुनाया इसकी बड़ी तारीफ की जा रही है। और सावरकर को लेकर के राहुल गांधी के इस बयान पर जैसे पहले ये निचली अदालत पहुंचता है मामला, फिर ऊपरी अदालत पहुंचता है और सर्वोच्च अदालत ने आज राहुल गांधी के इस मामले को रद्द कर दिया है। इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? इस अपडेट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के लिखिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ सबसे पहले सटीक तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।